पे हड़ताल कर रहे हैं, उस किस मुद्दे को लेकर कर रहे हैं? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद करूंगा कि आपने कर्मचारियों की जो आवाज़ उठाई है उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपका बहुत बहुत आभार। 17 महीने से कर्मचारियों का जो वेतन है वो नहीं मिला है, जिससे कर्मचारियों को बहुत परेशानी हो रही है। उनकी जो फाइनेंशियल जो हालत है बहुत ख़राब हो गई है और कर्मचारी जो अब 17 महीने से जो चल रहा था वो किसी ना किसी रूप में कहीं से मदद मिल रही थी, उधार ले रहे थे या कोई उनकी मदद करा, लोगों ने बंद कर दिया है अब देना। तो परेशान होकर उन्होंने ठाना है कि हम धरना करेंगे। जो भी प्रशासनिक अधिकारी है इस बारे में उनको भी अवगत करा दिया गया था, लेकिन उसके बाद भी कुछ उन लोग सुन नहीं रहे हो। तो हम लोगों ने डिसाइड करा है कि हम धरना करेंगे और जो लाइब्रेरी के अंदर सचिव महोदय पूनम प्राचार्य के द्वारा जो भ्रष्टाचार किया है उसके बारे में आवाज़ उठाएंगे, उसकी जांच कराई जाए, उसकी ऑडिट रिपोर्ट, उसकी ऑडिट कमेटी बना के उसकी ऑडिट कराई जाए, जिससे कि पता लगे कि लाइब्रेरी में क्या क्या अनियमितता हुई है, क्या भ्रष्टाचार हुआ है। और अभी पिछले दिनों में हाई कोर्ट ने ऑर्डर करा था और लाइब्रेरी के अंदर जो भी नियुक्तियां थी उसके अंदर नियुक्तियों के अंदर मना कर दिया था। उसके बावजूद भी हाई कोर्ट के ऑर्डर को दरकिनार करते हुए, हाई कोर्ट के ऑर्डर की अवहेलना करते हुए 6 लोगों को नियुक्त किया गया, जिसके अंदर पूनम प्राचार्य झा ने अपने पुत्र को आर्यदेव को नियुक्त किया, सहायक केयरटेकर के पद पर नियुक्त किया और 2 महीने का वेतन भी दे दिया गया, जनवरी 2022 और फरवरी का। जबकि जो हमारे कर्मचारी हैं उनको फरवरी 2021 से वेतन नहीं मिला है। ये तो अपने आप में एक भ्रष्टाचार है और सरकारी फंड का दुरुपयोग है। और एक आपको बताना चाहूँगा कि लाइब्रेरी के अंदर एक एफडी हुआ करती सब्सक्राइबर मेंबर की, उसको तोड़ के लाइब्रेरी के अंदर एक चिल्ड्रन सेक्शन खोला गया है बिना फाइनेंशियल अप्रूवल के। क्योंकि कुछ भी चीज़ होता है उसका पहले फाइनेंशियल अप्रूवल लिया जाना ज़रूरी होता है, प्रशासनिक अथॉरिटी से वो नहीं लिया गया और जो सरकारी पैसा था उसका दुरुपयोग किया गया। और चिल्ड्रन सेक्शन के अंदर जो भी किताबें थी या जो भी उसके अंदर जो मूलभूत आवश्यकता होती है वो उस मिसयूज़ करके उस पैसे से उसको बनाया गया है और लाया गया है। ये एक भ्रष्टाचार नहीं है तो और क्या है। जो अनिल शाह हैं अपने पति को वहाँ की गवर्निंग बॉडी के अंदर गलत तरीके से इलेक्शन करवा के और उनको वहाँ इलेक्शन करवा के बिना इलेक्शन के निर्वाचित कर दिया गया। ये भ्रष्टाचार नहीं तो और क्या है। हरदयाल म्यूनसिपल हेरिटेज पब्लिक लाइब्रेरी जो आपकी है वो दिल्ली नगर निगम के अधीन आती है और दिल्ली सरकार एक अपने आप को ईमानदार सरकार बताती है। आपको क्या लगता है कि वह सरकार की कोई घोटालेबाजी सरकार है या आपकी सत्ता नहीं देने में नाकाम? किसके बारे में बात कर रहे हैं आप, दिल्ली सरकार के या दिल्ली नगर निगम के बारे में? दिल्ली सरकार के अधीन। दिल्ली सरकार का तो देखो इसमें कोई रोल नहीं है, कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, लेकिन फिर भी हम उनसे दरख्वास्त करेंगे कि वो अपना प्रेशर करके उनको ऑर्डर करें। तो दिल्ली मुख्यमंत्री हो गए अरविंद केजरीवाल और अपने मिनिस्टर सिसोदिया से प्रार्थना करेंगे कि वो हमारी सैलरी का संज्ञान लें और जो भी एमसीडी के उच्च अधिकारी हैं उनको निर्देश दें कि यहाँ पे इनकी सैलरी और जो भी इनके मूलभूत आवश्यकता है, जो भी इनके भत्ते उनको रिलीज़ कराया जाए। और जहाँ पे जो भ्रष्टाचार हुआ है, जो अनियमितताएँ हुए हैं, एक जांच कमेटी बना के उसकी जांच कराई जाए, उसकी ऑडिट कराई जाए, जिससे कि ये पता लगे कि दूध का दूध पानी का पानी हो, यहाँ पे क्या भ्रष्टाचार हुआ है। दिल्ली के एलजी को आपने कोई ज्ञापन दिया है क्या? दिल्ली के एलजी को हमने ज्ञापन दिया। हमारे पूर्व सदस्य थे जो पूरन भगत जी सदस्य हैं जो मैनेजमेंट कमेटी के, क्योंकि उन्होंने गलत तरीके से चुनाव करा के यहाँ पे अपने पति अनिल झा को नियुक्त कराया। तो उनके माध्यम से हमने एक ज्ञापन दिया है एलजी महोदय को, जिसके अंदर उन्होंने जो भी घोटाले हुए हैं लाइब्रेरी के अंदर उसके अंदर जांच कराने की और तुरंत प्रभाव से जो सचिव महोदय उनको हटाने की हमने अनुशंसा की है उनसे। क्या डॉक्यूमेंट हैं आपके पास जो दिखाना चाह रहे हैं? मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि जो एलजी महोदय को जो हमने जो लेटर दिया, अपना ज्ञापन दिया है, जो हमारी मांगे हैं, जो भ्रष्टाचार हुए हैं यहाँ पे और उसकी जांच कराई जाए और कर्मचारियों को जो वेतन नहीं मिला है उसके अंदर आप हस्तक्षेप करें और उनके वेतन को जारी कराया जाए। अगर आपका वेतन के लिए जो आपने ज्ञापन दिया है एलजी साहब को उस पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं होती है तो आपका अगला कदम क्या होगा? हमारा अगला कदम यह है कि हम अनिश्चितकाल हड़ताल पे जाएंगे और ज़रूरत पड़ी तो भूख हड़ताल भी करेंगे। हमारी जो 17 महीने से वेतन रुका हुआ है उसके लिए हम धरने पर बैठे हैं 30 जून से, और जब तक हमें हमारा वेतन नहीं मिल जाता तब तक हम अनिश्चितकाल धरने पर ही बैठे रहेंगे। इससे पहले भी कोई हड़ताल या धरना किया था आपने? नहीं, इससे पहले हमने हड़ताल धरना नहीं किया। शिकायत की थी उनके खिलाफ?
हाँ, उसके लिए हमने हर जगह एमसीडी के अधिकारियों को भी हमने लिख के दिया, एलजी महोदय को भी लिख के दिया, अपनी सेक्रेटरी को भी हमने अवगत करवाया लिखित रूप से, लेकिन सिर्फ आश्वासन मिले, आश्वासन के सिवा 1 रुपया हमें नहीं मिला। जो थोड़ी बहुत ग्रांट आश्वासन में क्या दिया गया? कि इस हफ्ते मिल जाएगा, 10 दिन बाद मिल जाएगा। बीच में एक बार 50 लाख की ग्रांट आई, उसमें भी जो है पूरी सैलरी नहीं दी गई, कुछ पैसा सैलरी में दे दिया, कुछ जो है लाइब्रेरी के विकास का नाम दे के उस पर खर्च कर दिया गया। केवल आप लोगों के साथ ही है, परमानेंट वालों के साथ? नहीं, सारे परमानेंट हैं। सारे परमानेंट? हाँ जी। तो 17 महीने से कैसे सर्वाइव कर रहे हैं आप? अब सर वही है कि इसे जो है हेल्प लेते हैं, रिश्तेदारी में कर्जा लेते हैं, कि इसे ब्याज पे लेते हैं। अभी भी जो है मेरे घर का 2 महीने का बिजली का बिल ड्यू है, उसका नोटिस आ चुका है, उसको भरने के लिए भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि किसी से पैसा मिल जाए, ब्याज में मिल जाए या जैसे भी हो। तो ऐसी काफ़ी दिक्कतें हैं जिनका हमें सामना करना पड़ रहा है। तो क्या केवल पूनम परासर ही है इसके पीछे या फिर पूरा डिपार्टमेंट है? ये देखिए, जो मैनेजमेंट होती है वो ही तो सर्वोपरि रहती है किसी भी डिपार्टमेंट की। अगर मैनेजमेंट सही तरीके से मूव कर रही है अपने वर्क को, तो कर्मचारियों को आज ये नौबत नहीं आती कि उन्हें कहीं धरने पर बैठना पड़े। वो आज लाइब्रेरी में अपना काम कर रहे होते। तो इसके लिए प्रशासन और जो मैनेजमेंट है उसको देखना चाहिए था कि ये 17 महीने का गैप कैसे हुआ। तो पूनम जी का क्या रिस्पॉन्स दिया है? पूनम जी का तो ये है कि अब 10 दिन में आ जाएगी, 15 दिन में आ जाएगी, अब दे देंगे, बस आश्वासन ही है। तो आगे क्या रहेगा आपका? हमारा यही है, अनिश्चितकाल हड़ताल पर है हम जब तक, और अपनी मांगों के लिए हम जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और उसके लिए हम जहाँ पर भी हो सकता है हम वहाँ पर अपना जो है प्रधानमंत्री कार्यालय, गृह मंत्रालय, दिल्ली सरकार, मुख्यमंत्री कार्यालय, अपना उपराज्यपाल कार्यालय, जहाँ पर भी किसी भी माध्यम से हम अपना लिखित रूप में वहाँ पे भेज रहे हैं। आज किसको ज्ञापन देने वाले हैं? आज जो हम इन सभी को देने वाले हैं, और हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारी इन मांगों पर सुनवाई जरूर करेंगे। मेरा नाम भाई प्रवीण भारद्वाज है। कहाँ से आए हैं आप? कहाँ से आए हैं? हम हरदयाल लाइब्रेरी से आए हैं। हरदयाल म्यूनसिपल हेरिटेज लाइब्रेरी के हम एम्प्लॉई हैं। हमें करीब 17 महीनों से सैलरी नहीं मिली। ये 18वां महीना चल रहा है। कितने समय से एम्प्लॉय हैं आप? हमें बहुत पहले हम एम्प्लॉय थे, उसके बाद हम कोर्ट गए थे, मैं और ये भाई साहब आशु होटला। तो हमारा दोबारा से सिलेक्शन हुआ था। पहले हमें टर्मिनेट कर दिया गया था, बहुत सारे एम्प्लॉय लगे थे, लेकिन हम वापस आ गए थे कोर्ट के माध्यम से। क्या एक ही पोस्ट को ये समस्या आ रही है, फिर सभी को ये समस्या आ रही है? नहीं, हमारे जितने भी लगभग 100 एम्प्लॉय हैं हमारे यहाँ, तो सबको एक जैसी समस्या है। सबको एक ही समस्या है, सैलरी की समस्या है। सैलरी के अलावा हम कोई बात भी नहीं करते, लेकिन सैलरी हमें नहीं मिलती। तो उसका मेन कारण जो हमें लगता है भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार कैसे है कि मान लो 50 लाख रुपए हमारे ग्रांट आते हैं, 100% ग्रांट आती है हमारी एमसीडी से। 50 लाख में हमें आधी सैलरी दी जाती है। 6 महीने की सैलरी आती है तो 3 महीने की दी जाती है। पहले क्या होता था कि पहले हम लोग, हमारे एम्प्लॉय जितने साथी हैं हमारे, ये लोग डरते थे। कई लोग, डरना भी सही था, क्योंकि बहुत सारे लोगों को सस्पेंड कर दिया गया। जिसने भी आवाज़ उठाई उसको सस्पेंड कर दिया गया, कारण कुछ और लगा के, और बहुत से लोगों को टर्मिनेट कर दिया गया। तो इसलिए आवाज़ नहीं उठाते थे। लेकिन क्या करते, मरते क्या ना करते। 17 महीने हो गए जब घरों में मतलब मुश्किलें, हालात ही मुश्किल होते चले गए, तब हम धरने पे बैठे हैं। आज हम यहाँ जंतर मंतर आए हैं। वैसे हम 30 जून से अपनी लाइब्रेरी के बाहर ही बैठते थे सड़क पे। जी। तो 30 जून से जब वहाँ पे आपको रिस्पांस क्या मिला? कोई रिजल्ट दिया गया वहाँ से? रिस्पांस हमें ये मिला है कि जैसे मीडिया हमारे पास आती है, मीडिया हमारी सेक्रेटरी के पास भी जाती है। हमारी जो मैनेजिंग कमेटी के मेंबर चुन के आए हैं, अनिल झा, जैसे भी चुन के आए हैं, गलत सलत तरीका वो एक अलग बात है। तो वो लोग, जब मीडिया उनके पास जाती है, वो कहती है कि वो ये कहते हैं कि हम 3-4 को निपटा देंगे। एक बार आ जाएं, एक बार लाइब्रेरी में काम चल जाए तो हम उनको ठीक कर देंगे। उनकी लैंग्वेज ये होती है। मैनेजिंग कमेटी के जो हमारे अनिल झा, आप जो चुन के आए हैं गलत तरीके से, जिस गलत तरीके से कैसे? गलत तरीके से ऐसे कि एक प्रोटोकॉल होता है किसी भी इलेक्शन का, कि उसका तरीका होता है, एक प्रक्रिया होती है, वो फॉलो नहीं करी गई। और जैसे 11 तारीख को इलेक्शन होना था, डिक्लेयर होना था, उन्होंने 3 तारीख को ही निर्विरोध अपने आप को चुन लिया, 4 लोगों को। तो अब वो ये कहते हैं कि एक बार यदि हम यहाँ आ जाते हैं तो हम जो नेता लोग हैं, छुट भैया नेता हैं, फलाना है, ढिमकाना, सबको ठीक कर देंगे। अब एम्प्लॉयज़ के साथ ऐसी लैंग्वेज का यूज़ करना ठीक नहीं है। और वो 2 बार के विधायक भी रह चुके हैं। तो एक विधायक पद एक गरिमापूर्ण पद होता है, उसको उसकी एक गरिमा होती है। एक विधायक को, पूर्व विधायक को इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए मेरे हिसाब से। कहते हैं कर्मचारियों को जंग लग रहा है, जंग उतारो। हाँ, कर्मचारी, हाँ, मैं एक बात और बताना चाह रहा हूँ।
कर्मचारी पहले 7 घंटे की ड्यूटी करते थे, क्योंकि हमारी हफ्ते में 6 दिन की ड्यूटी होती है, तो इन्होंने 1 घंटा बढ़ा दिया। 1 घंटा बढ़ा दिया तो एम्प्लॉयज़ ने बिल्कुल विरोध नहीं किया, एम्प्लॉयज़ नौकरी करते रहे, हमारे जो कर्मचारी हैं। उसके बाद इन्होंने क्या किया कि हमारी ड्यूटीज़ छुट्टी वाले दिन भी, संडे के दिन भी, ये मैडम बैठी हैं पीछे अभी पूरी, उनकी भैया दूज को उनकी बड़ी प्रॉब्लम थी, उनको ज़बरदस्ती करके भैया दूज वाले त्यौहार के दिन भी बुलाया जाता है। भैया दूज, रक्षाबंधन महिलाओं का त्यौहार होता है ख़ास तौर पे, तो एक तरह से ये परेशान करने वाली बात है। एक तो सैलरी नहीं आ रही है, एक ऊपर से आप उसको संडे को भी बुला रहे हो, बहुत गलत बात है। तो आपके चैनल के माध्यम से हम ये चाहते हैं, सारे एम्प्लॉई ये चाह रहे हैं कि आपके चैनल के माध्यम से जो भी इसमें कंसर्न ऑफिसर हैं या हमारे नेता हैं या जो हमारे गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है या गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली है, उन सबको पता लगे कि हरदयाल वालों के साथ क्या हो रहा है। क्या लगता है जहाँ आज रोजगार की इतनी कमी है वहाँ रोजगार छीन रहे हैं? देखो ऐसा है, रोजगार छीन ले तो ज़्यादा अच्छा है। कोई आम बेच लेगा, कोई केले बेच लेगा, कोई सेब बेच लेगा। अब यहाँ मतलब 8 घंटे की आप ड्यूटी करो और उसके बाद सैलरी भी ना मिले, मैं कहूँ सबको टर्मिनेट कर दो, सबको सस्पेंड कर दो, लाइब्रेरी में अपना ताला लगा दो या अपने कहीं से भी एम्प्लॉय ले आओ, अपने घर से ले आओ, अपने रिश्तेदारों को भर लो, कम से कम गुजारा हो जाएगा घर का। कई लोगों की, सबकी नहीं कह रहा मैं, पर मैक्सिमम लोगों की ये हालात हैं कि उनको मतलब पैसे की एक दूसरे, कईयों ने तो जेवर भी बेच दिए हैं सुनने में। हाँ, कईयों ने जेवर बेच दिए हैं। अब एक महिला अपने जेवर कब बेचती है आप समझ सकते हो। मंगलसूत्र उनका बुरे हालात है, बहुत बुरे हालात हैं। स्कूलों से मतलब नाम कट रहे हैं, कईयों के घर की लाइट कट गई है, जो किराए पे रहते थे उनको किराए मकान मालिकों ने लगता है हड़ताल से आपकी मांग पूरी हो सकती है? देखो, हड़ताल से मांग पूरी हो या ना हो, ये अलग बात है कि हड़ताल, लेकिन हम अपने हक की लड़ाई लड़ेंगे, चाहे मर जाए कोई बात नहीं, लड़ेंगे। जब तक बैठना होगा जब तक बैठेंगे। आज धरने पे यहाँ जंतर मंतर आए हैं, कोशिश करेंगे आगे भी परमिशन हमें मिले और हम यहाँ लगातार बैठें।